व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पहलवान, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का हमारा अगला टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्या होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होते हैं, हमारे फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। हमारे फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमारी फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, सर उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो ही हमारे फर्म की होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियोस में बच्चों हम देखेंगे ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या इंटरेस्टेड है। तो वो इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से कैसे इकोनॉमिक और इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, यही आज के टॉपिक में हमको समझना है। तो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सबसे पहला यूजर है बच्चों आज क्रेडिटर। क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर उन लोगों को बोला जाता है जो कि हमें गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे, जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे। आप इन्हें वेंडर भी बोल सकते हैं और आप इन्हें सप्लायर भी बोल सकते हैं। तो हम यहां आज ये समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको यहां पे अकाउंटेंसी पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको यहां पर अकाउंटेंसी सिखाने आया हूं। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि ये क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करके इकोनॉमिक और इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। यहां देखिए, पहले रीड कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स नीड इंफॉर्मेशन टू अमाउंट ओइंग टू देम विल बी paid when due and whether they should extend, maintain or restrict the flow of credit to an individual enterprises। तो एक बार में बच्चों हम लोगों ने रीड कर लिया, अब हम इसको ब्रेक करके आराम से समझेंगे। तो ये जो क्रेडिटर्स है ना, ये आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या डिसीजन लेंगे। देखो, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स नीड इंफॉर्मेशन टू अमाउंट ओइंग टू देम विल बी पेड व्हेन ड्यू। ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये आपके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमने जो आपको माल उधार में दिया है उसका पैसा आप समय पर लौटा पाएंगे कि नहीं। वेदर दे शुड एक्सटेंड, क्या इन्हें आपको और उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेंटेन, जितना दे के रखा है उतना ही हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। और रिस्ट्रिक्ट, या फिर आपको उधार देना हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये जो सारे के सारे डिसीजंस है ना, कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मेरा पैसा टाइम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके अलावा मुझे क्या आपको और उधार देना चाहिए, इसके अलावा क्या जितना उधार दे रहा हूं उतना ही देना सही है, या फिर मुझे आपको उधार देना बंद कर देना चाहिए। तो ये सारे के सारे डिसीजन जो क्रेडिटर्स है ना, ये कहां से लेंगे? ये आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये डिसीजंस लिए जाएंगे। तो बच्चों, क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास अगली पार्टी जो होती है, जो कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, वो होते हैं लेंडर्स। ये वो लोग हैं जो कि आपको फंड्स अवेलेबल कराते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो आपके बोरोड फंड्स होते हैं ना फॉर लॉन्ग टर्म, ये कहां से अरेंज होते हैं? ये अरेंज होते हैं लेंडर से। तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो बैंक्स हैं, ये वो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देख लेते हैं ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके किस तरीके के डिसीजंस लेंगे। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स नीड इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर देयर प्रिंसिपल्स एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी पेड when due, whether they should extend, maintain, restrict the flow of credit to an enterprises। तो यहां बच्चों हमने उसको एक बार में रीड कर लिया है। अब हम यहां पर इसको आराम से ब्रेक कर करके समझ लेते हैं कि जो लेंडर्स हैं वो किस तरीके से हमारे फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजंस लेंगे। देखो, ये किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। ये हमारे फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स नीड इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर देयर प्रिंसिपल, जो कुछ भी इन लोगों ने हमको उधार दिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमको उनको देना है, ये हम टाइम में पे करने में सक्षम है कि नहीं। तो इधर है आपके लैंडर्स, इधर है आपकी फर्म। ये लैंडर्स जो है आपके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो आपको पैसा उधार दिया है वो टाइम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो हमें टाइम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमको आपको और उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जितना दे के रखा है उतना ही मेंटेन रखना चाहिए, या फिर हमको अब आपको ना उधार देना बंद ही कर देना चाहिए। तो ये सारे के सारे डिसीजंस मैं कहां से लूंगा? ये मैं लूंगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपको पता है बच्चों, अकाउंटिंग ना बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अगर मुझे किसी के बिजनेस से कम्युनिकेट करना है ना, तो मैं उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट कर लूंगा। तो किसी भी फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से आपकी दोनों पार्टीज का जो
यहां पर नीड है इस इंफॉर्मेशन के लिए, वो मैंने क्लियर कर दी है। अगला होता है बच्चों आपका प्रेजेंट इन्वेस्टर, एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि आपके फॉर्म में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब पैसा लगा के रखा है ना आपके बिजनेस में, तो वो देखेगा कि मैंने जो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो सेफ है कि नहीं, मेरे पैसों की ग्रोथ होगी कि नहीं, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से निकाल लेगा, आपके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यहां देखो, प्रेजेंट इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन टू जज प्रोस्पेक्ट्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, प्रोस्पेक्ट्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, वो यहां पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से जानने की कोशिश करता है कि उसके इन्वेस्टमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या फ्यूचर है उसके इन्वेस्टमेंट का, एंड टू डिटरमाइन वेदर दे शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स, क्या उसे आपकी कंपनी में और शेयर्स लेना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपकी कंपनी में उसे बने रहना चाहिए, या फिर आपकी कंपनी छोड़ के अब उसे किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस वो कहां से लेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रेजेंट इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये ऑलरेडी आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है, अब ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आप ही मुझे बताओ, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस बिजनेस से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारियां हासिल करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे। सर हम पहले किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उससे जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारियां इकट्ठी करेंगे। अरे तो ये जरूरी जानकारियां मिलेंगी कहां से, यहीं से तो मिलेगी, कहां से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन टू जज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ये आपके फर्म का भविष्य देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड टू डिटरमाइन वेदर दे शुड बाय द शेयर्स, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमें आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग कैसे अलग अलग पार्टीज आपके बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं, हर एक पार्टी का आपके बिजनेस से कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, और वो उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है भाई, सब मैनेजमेंट हमारे फर्म में वो पार्टी होती है जो कि जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है। किसी भी कंपनी में ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है, और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मैनेजमेंट के पास होती है। और डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, बजटिंग करता है, फोरकास्टिंग करता है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगली पार्टी जो है बच्चों आपका वो है मैनेजमेंट आपकी फर्म का। ये आपका मैनेजमेंट जो है ना, ये आपकी फर्म से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारियां निकाल लेगा, किसकी मदद से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। मैनेजमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन टू रिव्यू द फर्म्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली एक्टिविटी के अंदर ही आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो आपके बिजनेस के जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पे निकालेगा कि हमारा फर्म जो है वो शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैनेजमेंट ये सारी जरूरी जानकारियाँ कहाँ से निकालेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बच्चों अगली पार्टी जो इंटरेस्टेड होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपके फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो होते हैं एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी का सक्सेस और फेलियर ना इन्हीं के कंधों पे होता है। तो ये आपके परफॉर्मेंस जो कि कहां से हमको मिल जाता है, सर परफॉर्मेंस हमको मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये उसको कंपेयर करते हैं अपनी वेज रेट पॉलिसी से, भाई यही तो कमा के दे रहे हैं। अब कंपनी तो बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन कंपनी वो कमाई अगर इनके साथ शेयर नहीं कर रही है तो फिर भाई ये लोग मेहनत क्यों करेंगे। तो एक तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉइज का आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं हमसे क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी। एम्प्लॉइज और इनके रिप्रेजेंटेटिव जैसे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस, ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं या फिर देखो लेबर यूनियंस जो होते हैं आपके, तो ये लेबर यूनियंस क्या करते हैं, ये सारे के सारे लेबर के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेबर अपनी कोई आवाज़ उठाना चाहती है तो इन्हीं के माध्यम से उठाती है। तो ये जो आपके फर्म के एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे फर्म का बिजनेस कितना स्टेबल है। आप सोचिए, आप उन्हीं कंपनीज में, फर्म्स में काम करना पसंद करेंगे जिनके अंदर स्टेबिलिटी है। कोई एक ऐसी फर्म कभी भी दुकान खुल रही है, उसकी कभी भी दुकान बंद हो रही है, ऐसी फर्म में काम करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आप ऐसे कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं जिनकी वर्किंग में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी हमको कहाँ से पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, भाई पैसा कमाएगी फर्म
तब तो फर्म चलेगी। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आगे जाके बंद हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है, कहाँ से पता चल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी कंपनी का साथ छोड़ दो और किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लो जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। आगे आपसे कह रहे हैं दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन विच enables them to assess the ability of the enterprises to pay remuneration, retirement benefits and to provide employment opportunities। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फेयर रेम्यूनरेशन पे, मतलब फेयर सैलरी पे करने में सक्षम है कि नहीं, हमको हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे पाएगी कि नहीं, और इसके अलावा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में सक्षम है कि नहीं। तो यहाँ बच्चों हमारे पास जो लास्ट यूजर है, वैसे तो और भी है लेकिन मैंने सिलेक्टेड ही लिए। इसके बाद हमारे पास होती हैं टैक्स अथॉरिटीज। अब ये टैक्सेशन अथॉरिटीज भी मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप उनको। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज है ना, ये भी आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को जज करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टैक्स अथॉरिटीज नीड इंफॉर्मेशन टू असेस द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो आपके ऊपर जो भी टैक्स की लायबिलिटीज बनती हैं, सही है गलत है, आप सही टैक्स भर रहे हैं कि नहीं, ये सारी की सारी जानकारियां टैक्स अथॉरिटीज़ कहाँ से इकट्ठी कर लेती हैं? आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज बच्चों इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारे पास, क्या उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।